Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Ali Abbas from Sakhar Board under the mentorship of Sir Tasneemul Haq Sheikh साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट, और सीरीज़ के अंदर हम वर्चुअल असिस्टेंट की जो कोर्सेज हैं वो टॉपिक्स को हम क्लियर करते जाएंगे। और अभी जो है हम प्राइवेट लेवल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज प्राइवेट लेवल के हिसाब से हमारी 4th क्लास है। आज की क्लास है वो है हाउ टू यूज़ हीलियम-10 फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट एंड कीवर्ड आइडियाज़। डेफिनेटली आज हम थोड़ा सा हीलियम-10 को यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट और कीवर्ड आइडियाज़ हम हीलियम-10 के ज़रिए किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हम आज देखेंगे कि टूल को यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। डेफिनेटली अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो काइंडली वो भी देख लें। उनसे ये होगा कि आपको आज की क्लास के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे ये होगा कि आप एक सीरीज़ के साथ चलते रहेंगे तो आपको हर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज वगैरह जो भी हो क्लियर होती जाएंगी। मैं अपनी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनकी लिंक में आई बटन में जो है ऐड कर दूंगा। डेफिनेटली वहाँ से आप क्लिक करके आप मेरी लास्ट क्लास देख सकते हैं, जो कि हमारी एक्सटर्नल कीवर्ड आइडियाज़ मेथड के ऊपर बेस्ड थी। और जो चलते हैं आज की हमारी क्लास के ऊपर, तो सबसे पहले मैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और उसके बाद यही है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जैसे कि मैंने बताया कि वो है अबाउट हाउ टू यूज़ हीलियम-10 फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट एंड कीवर्ड आइडियाज़। आज हमारी 4th क्लास है। देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च, बेसिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके पीछे हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च। फिर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं हम जो एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। फिर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेसिस पे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, वो भी हम देख लेंगे। और उसकी बेसिस पे हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। हीलियम-10 क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हीलियम-10 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसकी वेब ब्राउज़र की भी एक वेबसाइट होती है, और उसके बाद डैशबोर्ड होता है, और उसके साथ साथ हमारी एक्सटेंशन होती है। फीचर्स होते हैं, एलिमेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास हीलियम-10 के अंदर होते हैं, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो, मैग्नेट फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, वो हम किस तरह यूज़ करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग का ना पूरा का पूरा जो है मेथड, एक प्रैक्टिकल मेथड करके भी देखेंगे। और साथ में आपको मैं एक दो चीज़ें या एक दो सेट्स बता दूंगा कि आपको किस तरह कौन से टूल को किस तरह यूज़ करना। मे भी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड में हम कंक्लूजन करेंगे और अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम आज पढ़ने लगे हैं वो है व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या चीज़ है। डेफिनेटली प्रोडक्ट रिसर्च एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को फाइंड करते हैं। डेफिनेटली एक पूरा बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। हम ऐसी आम प्रोडक्ट नहीं करेंगे, लाइक ऐसे ही कोई भी रैंडम प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे। हम वो प्रोडक्ट उठाते हैं जिनकी तो एक तो डिमांड बहुत हाई होती है और उनका कंपटीशन लो होगा। अब डेफिनेटली हम जो है अमेज़ॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस मॉडल के अंदर। आप अमेज़ॉन की ही एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे हम वो प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसका सर्च वाली उसको लोग सर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको कहते हैं हाई डिमांड। हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हम सेल करने की कोशिश करते हैं। वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले हम ढूंढेंगे तो सही ना कि इधर वो है कौन सी प्रोडक्ट्स। हम वो ढूंढते किस तरह है, वो हम इस मॉडल यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के मॉडल के अंदर प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं। बेसिक जो क्राइटेरिया होता है ढूंढने का वो होता है कि एक हाई डिमांड की प्रोडक्ट होनी चाहिए और लो कंपटीशन यानी कि सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग कम से कम मार्केट में हो ताकि जो है हम भी अच्छा रेवेन्यू बना सकें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बेसिक टर्म्स जो है कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। उसके बाद ये होता है कि पता कैसे चलेगा कि हाई डिमांड कैसी कहाँ है, किस तरह है, और लो कंपटीशन कैसे पता चलेगा। डेफिनेटली हाई डिमांड जो होती है वो हाई सर्च वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इधर कोई भी एक सिलिकॉन स्पैचुला है फॉर एग्जांपल। अब सिलिकॉन स्पैचुला का अगर सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली लोग उसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा एक चीज़ को सर्च किया जा रहा है लाइक वो उसकी डिमांड है। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा डिमांड जो होती है वो डेफिनेटली जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर्च वॉल्यूम से, जैसा कि मैंने बताया आपको। लो कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर टॉप 10 में हम काम कर रहे हैं एज एनेबलर क्राइटेरिया बेस्ड, टॉप 10 के अंदर कम रिव्यूज़ वाले लोग होंगे तो ही हम अपनी जगह वहाँ बना सकते हैं। कंपटीशन जो होता है वो रिव्यूज़ को डिटरमाइन करें, यानी कि रिव्यूज़ से जो है ना हम कंपटीशन की एनालिसिस करते हैं। जितने ज़्यादा हाई रिव्यूज़ होंगे तो ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा, और जितने लो रिव्यूज़ होंगे उतना लो कंपटीशन होगा।
सो हम कहते हैं कि टॉप 10 के अंदर कम से कम रिव्यूज वाले बंदे लोग होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यूएस की बात करते हैं एनेबलर्स क्राइटेरिया के हवाले से, सो यूएस की क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि एनेबलर्स में के 400 से या टॉप 10 में 400 से कम 3 सेलर कम से कम होने चाहिए, यानी कि वो इसलिए ताकि हम उन 3 सेलर्स की जगह पर अपनी जगह बना सकें और उनको कम्पीट कर सकें। सो डेफिनेटली अगर हम जहाँ कम्पीट नहीं कर सकते वो वहाँ हम नहीं आ सकते। सो हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च, हम प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं? सो डेफिनेटली हम प्रोडक्ट रिसर्च होता है वो हम टूल्स के जरिए कर रहे होते हैं। अगर हम अमेजोन की बात करें, सो टूल्स के जरिए क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर मैनुअल मेथड्स के जरिए अगर हम जाएं, सो डेफिनेटली हमें मे भी हो सकता है मंथ्स और मे भी कुछ 6 मंथ 4 मंथ और हफ्ते लग जाएं कि मैनुअली कोई प्रोडक्ट ढूंढें या ढूंढ भी नहीं सकें, क्योंकि मैनुअली एक अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि मे भी शायद वो विनिंग नहीं हो और कोई ना कोई स्टेट्स आपके रह जाएं जिसकी बेसिस पे आपका मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सके। सो हम क्या करते हैं कि हम टूल्स को यूटिलाइज करते हैं और टूल्स की मदद से जो है ना हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर लेते हैं बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली कर लेते हैं और अच्छे अच्छे स्टेट्स को भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं। सो टूल्स के जरिए हम एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। विनिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनको, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि डिफाइन करें विनिंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है। सो विनिंग प्रोडक्ट वो होती हैं जो डेफिनेटली एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज और रूल्स के तहत और पिछली हिस्ट्री और डाटा की बेसिस पे हम उसको एनालाइज करते हैं और उसकी अच्छी डिमांड निकाल लेते हैं, ठीक है। सो अगर सारी डाटा और हिस्ट्री और उसकी सारी की स्टेटिस्टिक्स के बाद अगर हमें वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है या अच्छे स्टेट्स दे रही है और ट्रेंड अच्छे दे रही है और रिसर्च वॉल्यूम रिव्यूज और डिमांड और रेवेन्यू वगैरह सब कुछ अच्छा दे रही है, सो डेफिनेटली वो विनिंग प्रोडक्ट है। अगर हम विनिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एज अ सेलर तो वो प्रोडक्ट क्या होती है कि बूम कर जाएगी और हमें अच्छे ROI जो है ना वो प्रोवाइड करेगी। तो वो प्रोडक्ट क्या होती है कि बूम कर जाएगी और हमें अच्छे ROI जो है ना वो प्रोवाइड करेगी। सो और दूसरी बात ये है कि जो क्राइटेरियाज होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आपका कस्टमर आपको कैसे क्राइटेरिया देता है। सो क्राइटेरिया टोटली डिपेंड ऑन योर कस्टमर्स डिमांड, ठीक है। सो टूल्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? हम हीलियम 10 यूज़ कर लेते हैं, हम जंगल स्काउट यूज़ कर लेते हैं, हम वायरल लॉन्च यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक हंटिंग के लिए हम ये 3 जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, वेब ब्राउजर्स भी कह सकते हैं, ये टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो होता है बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है वो है हीलियम 10। सो हीलियम 10 एज ए न्यू बिगिनर और जो भी एक न्यू बंदा, एक बिगिनर जो इस फील्ड में आना चाह रहा है अमेजोन के ऊपर, और सो डेफिनेटली सबसे पहले हंटिंग करेगा। सो हम उसको यही रेफर और प्रीफर करते हैं एनेबलर्स वाले कि आप सिर्फ हीलियम 10 सॉफ्टवेयर ले लें, हीलियम 10 टूल ले लें और उसके ज़रिए आप अपने जो है हंटिंग शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि हीलियम 10 एक बहुत रिलायबल वी है, वो आपको सब मिल जाता है। सो गो विथ हीलियम 10 ओनली। सो हम क्या क्या चीज़ें इन टूल्स के ज़रिए डिटरमाइन कर रहे होते हैं, वो होता है सर्च वॉल्यूम हमें मालूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हीलियम 10 यूज़ कर रहे हैं, जैसे हीलियम 10 की बात कर रहा हूँ मैं, सो हीलियम 10 के जरिए हमें सर्च वॉल्यूम भी मालूम हो जाएगा, एक कीवर्ड के अगेंस्ट हमें रिव्यूज़ मालूम हो जाएंगे, टॉप 10 में जो लोग हैं, हमें मंथली रेवेन्यू मालूम होगा कि जो लोग सेल कर रहे हैं ऑलरेडी उनकी मंथली सेल्स कितने की हो रही हैं, उनकी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कितनी प्राइस है, उनकी कॉम्पिटिशन कितना चल रहा है उस मार्केट के अंदर, उस कीवर्ड के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। इधर उसमें अमेजोन तो डोमिनेंट नहीं है, खुद अमेजोन तो बहुत सारी सेल्स नहीं लेके जा रहा, इधर कोई एक सिंगल ब्रांड ही तो डोमिनेंट नहीं है। क्या हुआ कि सिंगल ब्रांड जैसे नाइकी, अगर शूज़ की कैटेगरी में तो नाइकी ही तो नहीं सिर्फ सारे के सारे शूज़ की सेल्स लेके जा रहा है। सो डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें चेक करते हैं, गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, वेट ऑफ द प्रोडक्ट चेक करेंगे, रेटिंग्स देखते हैं। सो हमारे कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि अब जो है हम एनेबलर के स्टूडेंट्स हैं, सो डेफिनेटली हम एनेबलर के क्राइटेरिया को पहले कंसीडर करते हैं, क्योंकि एनेबलर चेक करेंगे, वेट ऑफ द प्रोडक्ट चेक करेंगे, रेटिंग्स देखते हैं। सो हमारे कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि अब जो है हम एनेबलर के स्टूडेंट्स हैं, सो डेफिनेटली हम एनेबलर के क्राइटेरिया को पहले कंसीडर करते हैं, क्योंकि एनेबलर के क्राइटेरिया पर जो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं वो एक तो विनिंग प्रोडक्ट्स हो जाती हैं और डेफिनेटली वो आपको 80% से ज़्यादा परसेंटेज यानी कि परसेंटेज मिल जाती है आपको सक्सेस की। अगर आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ बना कर देगी। सो ये वो क्या क्या रूल्स होते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो एनेबलर्स जो है वो हर कंट्री और हर रीजन के हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया निकाले हैं। सो बेसिकली जो कॉमनली हम स्टडी कर रहे होते हैं एज ए न्यू बिगिनर, वो हम यूके और यूएसए के बारे में स्टडी करते हैं। सो डेफिनेटली थोड़ी दोनों की मार्केट थोड़ी चेंज होती है, यूएसए की .com के हवाले से होती है amazon.com और यूके की होती है amazon.co.uk। सो इन दोनों का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है, क्योंकि amazon.com बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है इसका ई-कॉमर्स का, अमेजोन का। सो डेफिनेटली थोड़े से क्राइटेरिया थोड़े से यहाँ पर हाई हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन यूके में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लो होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े से करें कि अब क्या क्या चीज़ें हम देख रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू एनेबलर्स के। सो डेफिनेटली हमारे पास जो ये 14 क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि हम 13
सो इनको हम देख कर एक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। सो डेफिनेटली सबसे पहले हमारा होता है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करनी है हमें, सिंपली हीलियम 10 यूज़ करके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हमने कंसीडर करना है। सो उसके बाद हम रिव्यूज़ देखते हैं कि टॉप 10 में 3 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके 400 से रिव्यूज़ कम होने चाहिए। उसके बाद हमारा रेवेन्यू टॉप 10 सेलर्स के अंदर कम से कम 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जो 7,000 से ज़्यादा या 7,000 रेवेन्यू बना रहे हैं। एवरेज प्राइस की ये है कि $12 से $40 तक होनी चाहिए। कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट 2,000 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, या 10,000 हो या उससे ज़्यादा हो। अमेज़ॉन टॉप 10 में 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो आपको वहाँ पर मज़ीद समझ आएगी। सो ये स्लाइडें आपको मिल जाएंगी, मैं इन स्लाइडों की लिंक जो है आपको उस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से जाकर आप मेरी ये स्लाइड्स आप डाउनलोड करके फर्दर आप अगर आप ये लिख नहीं सक रहे हो या सेव नहीं कर सकते, सो आपको हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ हीलियम 10। अब पढ़ेंगे कि हीलियम 10 क्या चीज़ है, किस तरह का टूल है। सो बेसिकली हीलियम 10 इज़ टूल। उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि बेसिकली हम हंटिंग कर रहे होते हैं। अब सिर्फ हंटिंग के लिए हम हीलियम का यूज़ नहीं कर रहे होते। एक दफ़ा हम खर्चा करके हीलियम 10 ले लेते हैं, उससे हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं और हंटिंग भी कर लेते हैं। लिस्टिंग के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा काम देता है हीलियम 10। और साथ साथ ये होता है कि हम इसके ज़रिए ना प्रोडक्ट और कीवर्ड आइडियाज़ भी निकाल लेते हैं हीलियम 10 के ज़रिए। सो हम एक टूल के ज़रिए हम 10 काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली। सो हीलियम 10 जो बेसिकली वाइडली यूज़ होता है। और ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसकी हाई एक्यूरेसी होती है डाटा की। जो ये डाटा प्रोवाइड करता है उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। सो हीलियम 10 के जो मल्टीपल बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम क्या क्या चीज़ें इससे फाइंड कर लेते हैं। हम इससे प्रोडक्ट आइडियाज़ फाइंड करते हैं, हम इससे हंटिंग प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, हम इससे कीवर्ड की रिपोर्ट्स वगैरह, कीवर्ड एनालिसिस हैं, हम इससे कीवर्ड की रिपोर्ट्स वगैरह, कीवर्ड एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। कंप्यूटर के ऊपर स्पाई कर लेते हैं, उसकी लिस्टिंग पर स्पाई करते हैं, कंप्यूटर के सेल्स और रेवेन्यू को जान लेते हैं हम, और उसकी सेल्स को जान लेते हैं। वो जान लेते हैं कितना कमा रहा है मंथली वो, यानी कि उसकी सारी की सारी डिटेल्स वो हमें मिल जाती हैं। और साथ साथ जो होता है हीलियम 10 हमें लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम देता है। सो मैंने जैसे बताया कि एक टूल से हम 10 काम जो है ना हम कर लेते हैं। सो एक टूल हमारे 10 मसलों को हल कर देता है। सो डेफिनेटली हीलियम 10 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसको हम बहुत प्रीफर करते हैं और यूज़ करते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप खुद टूल लेना चाहें तो ये फ्री में भी आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, पर वो बहुत ही कम, यानी कि 50 या 20 सर्चेस कर सकते हैं और उसमें से भी आपको काफ़ी सारा डाटा स्ट्रिक्ट मिलता है। सो डेफिनेटली आपको ये टूल पे करना पड़ता है और पे करके बाय करना होता है ऑन शेयर्ड बेसिस। ठीक है, ऑन शेयर्ड बेसिस पे आपको ये 1000 से 1500 के बीच मिल जाता है पाकिस्तानी टूल प्रोवाइडर्स से ना। सो ये आपको मिल जाता है, तो आप ले लेते हैं। मंथली आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, और मंथली आप इसको पूरे मंथ के लिए यूज़ करके आप इसमें जो चाहें कर सकते हैं, हंटिंग करें या लिस्टिंग करें, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। सो नेक्स्ट, हीलियम 10 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। सिर्फ हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं तो हीलियम 10 को हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के हिसाब से लेके चलेंगे। सो प्रोडक्ट हंटिंग हमें हीलियम 10 के अंदर 2 चीज़ें मिल जाती हैं ना, बेसिकली 2 एक्सेसिबल एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एक तो हमें वेब डैशबोर्ड मिल जाता है और एक हमें मिल जाती है एक्सटेंशन। सो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है। सो आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने है। ये आपको एक डैशबोर्ड मिलता है हीलियम 10 का जब आप टूल बाय करते हैं या शेयर बेसिस पे लेते हैं। इस तरह का आपको एक इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिल जाता है और इस तरह की आपको एक एक्सटेंशन मिल जाती है। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो टिक बना हुआ है। सो इस तरह की आपको एक एक्सटेंशन मिल जाती है और ये आपकी जो है एक्सटेंशन आपकी अमेज़ॉन के इसके ऊपर यूज़ हो सकती है। सो इस तरह की 2 चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। सो हीलियम 10 अकॉर्डिंग टू जो हमारे हंटिंग के हवाले से जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हैं ब्लैक बॉक्स जो कि हम यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं और सेरिबोरो। ये तीनों जो हैं एलिमेंट्स हम हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हीलियम 10 के अंदर। सो डेफिनेटली ये चीज़ें हम जो है ना आज इस क्लास में भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं तीनों। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है और सेरिबोरो क्या होता है। सो वेयर जैसे कि अभी एक्सटेंशन के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 2 और भी होते हैं, पर वो हंटिंग के हवाले से नहीं है, वो हम आगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स को। सो हमें जो हंटिंग के लिए जो चीज़ें जो उसमें एलिमेंट यूज़ करते हैं, जो काम आते हैं एक्सटेंशन के अंदर, वो एक तो एक्सरे होता है जो कि एनालिटिक्स और क्राइटेरिया मैच करने यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है एसन ग्रेबर। एसन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एसन को ग्रैब करना, यानी उनको हम ये क्या करता है यहाँ के लिए एक्सटेंशन के जरिए हम एसेंस जो होते हैं बताऊँ क्या होता है, वो उनको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है सेलर्स के। सो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ठीक है, आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ब्लैक बॉक्स खुल जाएगा और नीचे करें ये देखिए आपको मैग्नेट मिल रहा है, ये है सेरिबोरो। और दूसरी भी चीज़ें हैं, ये हम दूसरी चीज़ों के लिए काम आते हैं। सो डेफिनेटली हमें 3 चीज़ें थोड़ा सा काम जो है ना हमारी आ रही होती हैं। ठीक है, सो
उसके बाद ये होता है कि जी, तो चलें हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर। अब आगे हम पढ़ते हैं एक्सरे क्या होता है। सो डेफिनेटली एक्सरे, जैसे मैंने बताया ये कि क्रोम की या किसी भी ब्राउज़र में ये एक्सटेंशन होती है, आपको मिल जाती है, आप डाउनलोड करके लगा ले, ऐड कर लेते हैं और इसके यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर लेंगे। डेफिनेटली इस एक्सटेंशन के जरिए आप सर्च वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, आप प्राइस, मंथली रेवेन्यू, जो भी ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं उनकी सेल्स जान लेते हैं, उनके BSR बेस्ट सेलर रैंक जान लेते हैं कि अमेज़ॉन की परफॉर्मेंस में उनको क्या रैंकिंग दे रहा है, और उनके ब्रांड नेम्स जान लेते हैं, उनके फुलफिलमेंट्स के जान लेते हैं, और उनके ब्रांड नेम्स जान लेते हैं, उनके फुलफिलमेंट्स के जान लेते हैं, इधर वो FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं उनकी पैकेजिंग और प्रोडक्ट डायमेंशंस आपको मालूम हो जाती हैं एक्सरे के जरिए, वेट ऑफ द प्रोडक्ट आपको मालूम हो जाता है, रिव्यूज़ मालूम हो जाते हैं, रेटिंग्स मालूम हो जाती है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अदर सेलर्स की जो है ना आपको प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मालूम हो जाती है। और दूसरा होता है कि एसेंस ग्रेबर, वो क्या करता है, एसेंस जो होते हैं वो बल्क में कलेक्ट कर लेता है। सो ये आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ एक सेकेंड, हीलियम 10 की। सो जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एक तो देखिए एक्सरे जो मैं बता रहा था कि जहाँ से हम अपना सारा डाटा सर्च वॉल्यूम और दूसरी स्टैटिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं, और दूसरा ये एसेंस ग्रेबर होता है। अब सबसे पहले जो है ये हम ये एक्सरे होता है और ये एसेंस ग्रेबर होता है, इनको हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग जब हम हंटिंग करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको दिखानी थी, ये दो चीज़ें जो हमारी एक्सटेंशन के हमें मिलती हैं अंदर हमें, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स, क्योंकि अब हम वेब के बारे में स्टडी करेंगे, वेब में जो हमारे ये टूल्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। सो सबसे पहले हमारा फीचर होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, एक एलिमेंट होता है हीलियम 10 का। सो ये यूज़ होता है किस लिए, प्रोडक्ट आइडियाज़ और कीवर्ड आइडियाज़ निकालने के लिए। सो वो किस तरह निकालता है कि बेसिकली इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं हमारे पास आइडियाज़ निकालने के। एक तो सर्च बाय प्रोडक्ट करेंगे या तो सर्च बाय कीवर्ड करेंगे। तो अगर सर्च बाय प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी, और अब बेसिकली अगर हम सर्च बाय कीवर्ड करेंगे तो कीवर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। सो आते किस तरह, ये हमारे कुछ फिल्टर्स होते हैं जो हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर। उन फिल्टर्स की बेसिस पे ब्लैक बॉक्स हमें जो है ना प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स हमें बताता है, सजेस्ट करता है। सो उन कीवर्ड्स, उन प्रोडक्ट्स को हम रिसर्च करके फर्दर हम ढूंढते हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट या कीवर्ड जो है हमारे काम की है या नहीं है, हमारे क्राइटेरिया से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। सो वो किस तरह होता है, चले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे अमेज़ॉन पर और अपने टूल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो आप सबसे पहले इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यार यहाँ पर आपको ये देखिए ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है लिखा हुआ। सो आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करें। अब जैसे ही ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप, ये आपके सामने ब्लैक बॉक्स जो है ना खुलने लग जाएगा, लोड होगा, और ये देखिए आपके सामने ब्लैक बॉक्स खुल गया, ठीक है। सो हम ब्लैक बॉक्स में जैसे ही आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। सो जो चीज़ें हम ब्लैक बॉक्स खुल गया, ठीक है। सो हम ब्लैक बॉक्स में जैसे ही आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ब्लैक बॉक्स पे आते हैं हम अपनी मार्केट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सो अगर आप .com यानी कि US की मार्केट पे काम कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप UK की कर रहे हैं, किसी भी और भी मार्केट में कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। सो चलें हम आज US की मार्केट में काम करते हैं। सो हम यहाँ से US सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये लोडिंग करेगा, लोडिंग करके आप देखिए यहाँ पर एक नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स, एक नज़र आ रहा है वो कीवर्ड्स, ठीक है। सो ये दो मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है या तो प्रोडक्ट के आइडियाज़ निकाल लेते हैं या तो कीवर्ड के आइडियाज़ निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पीछे करते हैं, उसको प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। सो देखिए अब हम करेंगे किस तरह, ये किस तरह काम करता है ब्लैक बॉक्स में। इस तरह करता है कि देखिए आपको कुछ फिल्टर्स दे रहा है। इन फिल्टर्स को हम अप्लाई करके हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लें कि किस रेवेन्यू कितना होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर अब जो क्राइटेरिया ऐड करूँगा वो सारा का सारा एनेबलर क्राइटेरिया जो कि मैं आपको इन स्लाइडों के जरिए प्रोवाइड कर दूँगा। सो एनेबलर क्राइटेरिया वो है मंथली जो हमारा रेवेन्यू वो 7,000 होना चाहिए US के लिए। प्राइस हमारे पास 11.99 होनी चाहिए और मैक्सिमम प्राइस उसकी होनी चाहिए 39.99। ये सब चीज़ें क्राइटेरिया में आपको मिल जाएंगी, आप उसकी बेसिस पे आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। और रिव्यूज़ किस तरह होने चाहिए, रिव्यूज़ हमारे जो होने चाहिए वो रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, वो ज़्यादा जो है फॉर एग्जांपल वो आप कुछ भी ऐड कर दें यहाँ पर, या फिर खाली छोड़ दें, ये ऐड कर लें। कम से कम उसके अंदर जो है ना 50 रिव्यूज़ होने चाहिए, मैक्सिमम जितने भी हों, अनलिमिटेड हों, कोई मसला नहीं, या मैक्सिमम भी आप ऐड कर दें, मैक्सिमम 800 रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और के बाद आपकी कम से कम जो हमारी रेटिंग होती है वो फॉर एग्जांपल 4 होनी चाहिए। और अब साइज़ टायर क्या होते हैं, साइज़ टायर होते हैं साइज़। सो हम इन दोनों साइज़ के ऊपर काम करते हैं, मेजॉरिटी में हम आगे नहीं जाते, क्योंकि यहाँ आगे अगर हम जाएँ
तो अमेज़ोन हमसे हाई फीसेस चार्ज करता है फॉर FBA, क्योंकि हम FBA काम कर रहे होते हैं एज अ सेलर हम, तो डेफिनेटली हम इन दोनों क्राइटेरिया में काम करना। सो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। जो भी प्रोडक्ट आइडियाज़ आपके आएंगे आप इन क्राइटेरियाज की बेसिस पे, आपकी फ़िल्टर की बेसिस पे आएंगे। सो फर्दर आप चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर्स भी आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। सो एज ए न्यू बिगिनर जो है आप इनको छोड़ दें। अब कुछ चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर जैसे आ रही हैं वो आप फिर भी ऐड कर लें, मैं जैसे आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम जो प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं वो FBA होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और उसका जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो हमारा वेट होना चाहिए 3 पाउंड। ठीक है। सो ये चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर हैं कि कितना वेट होना चाहिए, और ये सब चीज़ें वेरिएशन का भी थोड़ा सा जिक्र है। ये चीज़ें हम क्राइटेरिया के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मुझे याद है डेफिनेटली, इसलिए मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ। जब आप भी क्राइटेरिया याद कर लेंगे, इसको यूज़ कर, तो ये चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर हैं कि कितना वेट होना चाहिए, और ये सब चीज़ें वेरिएशन का भी थोड़ा सा जिक्र है। ये चीज़ें हम क्राइटेरिया के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मुझे याद है डेफिनेटली, इसलिए मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ। जब आप भी क्राइटेरिया याद कर लेंगे, इसको यूज़ करते रहेंगे, तो आपको भी याद हो जाएगा और आप इस तरह फास्ट काम करेंगे। सो डेफिनेटली जब आप सब कुछ ऐड कर लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सर्च बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखिए आपके सामने। सो हम यहाँ पर सर्च दबाएंगे तो देखेंगे कि आपके पास सामने जो फिल्टर्स लगाए हैं, इन फिल्टर की बेसिस पे ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ देगा। सो देखिए ब्लैक बॉक्स ने हमें 200+ आइडियाज़ दे दिए हैं, और ये देखिए ये सारे के सारे क्या आपके सामने, ये आपके सामने क्या प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि हमारे फिल्टर्स की बेसिस पर हमारे सामने आ गए। सो इन पे फिल्टर लगे हुए, ये वो डाटा आपने जो यहाँ पर अप्लाई किया है उन्हीं की बेसिस पे सारी प्रोडक्ट आपके सामने आ रही हैं। सो पहला मेथड था हमारा, आप सर्च बाय प्रोडक्ट, जो हमने कर लिया। अब जो है हम सेकंड मेथड करेंगे, यहाँ पर सेकंड मेथड करेंगे वो है सर्च बाय कीवर्ड। मैंने इस पर कीवर्ड पे क्लिक किया है। सो अब देखिएगा आपके सामने सर्च बाय, हम कीवर्ड भी करके देखेंगे। सो ये देखिए कीवर्ड वाला ऑन है। सो सेकंड मेथड सर्च बाय कीवर्ड है, कीवर्ड वाला ऑन है। सो सेकंड मेथड सर्च बाय कीवर्ड है। इसमें भी यही है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो आपने यहाँ ऐड करने। फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम जो है हमारा एनेबलर के हिसाब से वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, यूएस मार्केट, ठीक हो गया। और मिनिमम जो है रेवेन्यू वो 7,000 होना चाहिए ऑन यूएस मार्केट। मिनिमम प्राइसेस हमारी यूएस के अंदर 11.99 होनी चाहिए, और मैक्सिमम उसकी प्राइस जाए 99 तक। रिव्यूज़ उसके मैक्सिमम उसके फॉर एग्जांपल कर लें हम 2,000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो कीवर्ड के। सो ये रिव्यूज़ और कुछ फिल्टर्स हैं जिनको आप खुद अपनी मर्जी से भी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इसका रेटिंग कम से कम 4 होनी चाहिए एवरेज, और उसके अंदर वर्ड काउंट क्योंकि हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड में क्या होगा, हमारे पास वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे। सो ये पूछ रहा है कि आपको कितनी बड़ी फ्रेजेस चाहिए, कितनी लॉन्ग टर्म कीवर्ड चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स चाहिए। सो डेफिनेटली हमारे जो मेन कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रोडक्ट 70% ज़्यादा रेलेवेंसी दिखाकर रैंक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 4 भी कर दें या 2 कर दें, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड कौन सी कैटेगरी के आप मुझे दिखाओ। मैं जो ब्लैक बॉक्स, क्योंकि मैं ब्लैक बॉक्स को डायरेक्शंस दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, वो उनकी बेसिस पे मुझे चीज़ें दिखाएगा। सो मैंने कहा कैटेगरी ये सेलेक्ट कर ली। जैसे मैंने टायर्स का बताया था आपको, स्मॉल और हम लार्ज में काम करते हैं डायमेंशन में, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमें कम से कम FFP फीसेस लग रही होती हैं। और वेरिएशंस जो हूँ मैं इसको बता रहा हूँ कि ज़्यादा 3 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर ऐड है। सो USA के लिए 2,000 से ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर उसको चलें 1,600 कर लेता हूँ, ऐसे कम होना चाहिए। और चलें ये सब चीज़ें ऐड कर ली, डाटा आप देख लें आपके सामने। मैंने कुछ इस तरह डाटा ऐड किया कीवर्ड के अंदर। सो हमने देखिए मार्केट में हमने यूएस सेलेक्ट की हुई है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। सो सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत सारे आपकी फ़िल्टर की बेसिस पे वो कीवर्ड पकड़ा देगा। अब इन कीवर्ड्स को आपने देखिए, अब ये कीवर्ड्स आपके सामने आ गए, 3 वर्ड और ये कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, सो आप इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, इनके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं। सो डेमो आपको दिखा दिया, आगे चलते हैं मैग्नेट। तो फीचर्स ऑफ मैग्नेट, अब मैग्नेट को किस तरह हम यूटिलाइज़ करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो मैग्नेट हम किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि वो डेफिनेटली इस तरह कि मैग्नेट क्या होता है, खुद एक एलिमेंट होता है हीलियम 10 का। मैग्नेट से क्या होता है कि मैग्नेट फाइंड करता है रेलेवेंट कीवर्ड। जो हम अब मैग्नेट के सर्च बार में हम जो भी चीज़ें ऐड करेंगे उसके रेलेवेंट हमें कीवर्ड आइडियाज़ वो हमें प्रोवाइड करता है। वो किस तरह काम करता है, डेफिनेटली अब कोई भी आप एक कीवर्ड यहाँ पर हम आते हैं अपने वापस ब्लैक बॉक्स पर, हीलियम 10 पर, सॉरी। सो हीलियम 10 पे हम आते हैं वापस। सो हीलियम 10 पे वापस आएंगे हम। अभी हम मैग्नेट के बारे में देखेंगे कि मैग्नेट से हम किस तरह कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकालते हैं और मज़ीद कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट करते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक बॉक्स, उसके साथ यहाँ मैग्नेट लिखा हुआ। सो आप मैग्नेट पे क्लिक कर देंगे। मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैक बॉक्स, उसके साथ यहाँ मैग्नेट लिखा हुआ। सो आप मैग्नेट पे क्लिक कर देंगे। मैग्नेट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे
इधर मैग्नेट पे। ठीक है, सो मैग्नेट पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, किस मार्केट में आप सर्च करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यूएस में कर रहे हैं, सो यूएस रहने देंगे। सो आपने क्या करना है, आपको सीड कीवर्ड ऐड करना है। सीड कीवर्ड क्या होता है? सीड कीवर्ड वो होता है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जो आपका बेसिक कीवर्ड हो, कोई भी सिंपल सा कीवर्ड हो जिसके आप मजीद आइडियाज देखना चाह रहे हैं, सो वो हमारा सीड कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिलिकॉन ऐड करूँगा। सो जैसे ही मैं सिलिकॉन ऐड करके एंटर करूँगा, सो हीलियम 10 क्या करेगा, सॉरी ये मैग्नेट क्या करेगा कि मुझे जो है ना सिलिकॉन के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट हो या उसके पोस्ट में कोई एडिशन हो जाए कीवर्ड की, या प्री में कोई एडिशन हो जाए, उस तरह कीवर्ड मुझे जनरेट करके देगा। सो सॉरी थोड़ा ये सर्च कर रहा है, आपको आपके सामने देखेंगे कि आपको कीवर्ड आइडियाज़ देना शुरू कर देगा बहुत सारे। सो ये देखिए कि इसने क्या किया है कि आपको कीवर्ड आइडियाज़ देना सिलिकॉन के हवाले से। देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन कीवर्ड यूज़ हुआ पड़ा है, उसके हिसाब से सिलिकॉन के हिसाब से जो कीवर्ड आइडियाज़ आपको देना शुरू करिए। साथ में देखिए सर्च वॉल्यूम में नज़र आ रहा है आपको, और कंपीटिंग प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है, कितनी कंपटीशन प्रोडक्ट हैं ये। और देखिए सारा का सारा डाटा आपको सिर्फ और सिर्फ आपने एक कीवर्ड ऐड किया, उसके ज़रिए देखिए उसने क्या किया, आपको एक कीवर्ड के रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड पकड़ा दिए। सो मैग्नेट ये करता है कि आपको कीवर्ड से कीवर्ड की तरफ लेके जाता है। सो ये इस तरह हम यूज़ करते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट का काम ये होता है। सो अगर आप देखें यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड करते हैं, सिलिकॉन ऐड करेंगे, सिलिकॉन स्पेचुला, स्क्रैपर और इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपको देना शुरू कर देगा। सो नेक्स्ट हमारा फीचर आता है हीलियम 10 का, वो है सेरिब्रो। तो सेरिब्रो हम किस लिए यूज़ करते हैं? सेरिब्रो हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर जो कीवर्ड यूज़ हुए हैं हम वो करते हैं, सेरिब्रो यूज़ करते हैं। सो क्या करेंगे, हम वहाँ लिस्टिंग पे जाते हैं, लिस्टिंग से एसिन उठाएंगे और एसिन को उठाकर हम सेरिब्रो में ऐड करेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे, तो उस लिस्टिंग में जो भी कीवर्ड्स ऐड होंगे वो हमारे सामने सारे आ जाएंगे। सो करके देखते हैं, मैं बताता हूँ एसिन क्या होता है आपको। सो यहाँ हम आते हैं, यहाँ आने के बाद जो है हम न्यू खोल लेते हैं टैब। सो वापस हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। और बेसिकली एसन होता क्या है? एसन होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर सब जितनी भी लिस्टिंग्स होती हैं सबके लिए स्पेसिफिक यूनिक होता है। सो एसन को उस तरह आप समझे कि एसन जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमारा CNIC नंबर होता है। जैसे अब मेरा CNIC नंबर जो है वो आपका नहीं होगा, आपका जो CNIC नंबर होगा वो आपके ब्रदर सिस्टर या किसी और का नहीं होगा। सो हर किसी का यूनिक होता है, थोड़ा चेंज होता है। सो हर लिस्टिंग का भी एक ना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम एसन कहते हैं। सो वो उसका एक CNIC नंबर की तरह होता है जिससे वो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो वापस आने के बाद हम यहाँ पर सेरिब्रो देखेंगे और उसको ढूंढेंगे और उसको ओपन करेंगे। और जब तक ये ओपन हो हम यहाँ लिस्टिंग यहाँ आ जाएंगे और अमेज़ॉन पे हमने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइप ब्रांड। सो अब मैं इनमें से कोई एक लिस्टिंग है उसके CNIC या उसके एसन के ज़रिए से मैं उसके कीवर्ड्स को जानना चाहता हूँ। तो मैं कोई भी लिस्टिंग खोल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली आपके सामने, इसको क्लिक करता हूँ, खोलूँगा। एसन जो है वैसे इस लिस्टिंग के अंदर दो जगह पे आपको नज़र आता है। या तो आपको यहाँ नज़र आए, देख रहे हैं DP, ये आपको नज़र आया DP के बाद और रेफ से पहले जो बीच में ये नंबर आ रहा था ना, B वाला, ये हमारा एसन होता है। यानी कि ये इसका एसन है लिस्टिंग का, सिर्फ एक हर लिस्टिंग का अलग होता है। सो हम इस लिस्टिंग के बाद स्टडी करना चाहते हैं तो उसके एसन को उठा के हम सेरिब्रो में डालेंगे। या तो आपको एसन यहाँ से मिलेगा या तो एसन आपको बिल्कुल मिलता है नीचे से, जहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल्स और प्रोडक्ट आइडिया डिफाइन की होती हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। सो यहाँ पर हम इस लिस्टिंग के बाद स्टडी करना चाहते हैं तो उसके एसन को उठा के हम सेरिब्रो में डालेंगे। या तो आपको एसन यहाँ से मिलेगा या तो एसन आपको बिल्कुल मिलता है नीचे से, जहाँ पर हम प्रोडक्ट डिटेल्स और प्रोडक्ट आइडिया डिफाइन की होती हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। सो यहाँ पर हम आप आ जाएं तो यहाँ पर देखिए ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एसन। सो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर भी आपको एसन नज़र आ जाता है, ये सेम होता है। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है और ये देखिए सेम है। सो या तो आप यहाँ से पिक करें या तो आप यहाँ से पिक करें। चले हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। अब सेरिब्रो यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्टिंग पे जाएंगे, वहाँ से उसका एसन कॉपी करते हैं और यहाँ आके हम सेरिब्रो, ये रहा सेरिब्रो को क्लिक करके खोलेंगे। ठीक है, सेरिब्रो जैसे ही खुल जाएगा हम अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे कि ये जो एसन है कौन सी मार्केट का है। क्योंकि Amazon.com का है तो हम Amazon.com यहाँ जो है .com वाला सेलेक्ट करेंगे जो कि US है। यहाँ सेलेक्ट करके उसका जो एसन है वो इस तरह दिखता है, वो हम यहाँ ऐड करके गेट कीवर्ड्स करेंगे। अब जस्ट गेट कीवर्ड करेंगे तो क्या होगा कि सेरिब्रो करेंगे और उसमें से हम देखेंगे कि इस बंदे ने कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए और कौन से इसके मेन कीवर्ड्स हैं। अगर हम इसी प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो हम इसके मेन कीवर्ड्स वगैरह ढूंढ लेंगे। सो ये हमारा सेरिब्रो है। देखिए आपको सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, आपको कंपटीशन भी बता रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इस लिस्टिंग के हवाले से जो भी डाटा है कीवर्ड की सेंस में वो आपको सारा आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो इस तरह हम सेरिब्रो यूज़ करते हैं। सो
जैसे मैंने बताया कि हम कॉम्पिटिटर की जो एनालिसिस करने के लिए सेरिब्रो को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सारे मामला। सो सेरिब्रो भी हमारा हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम अब प्रोडक्ट हंटिंग पूरा एक करके देखेंगे। हम तीनों टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और उसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा एक सिनेरियो एक पूरे सीक्वेंस में बता देता हूँ। और कुछ सीक्वेंस हैं जो मैंने आगे लिखे हुए हैं, वो आप स्टडी कर लीजिएगा। इन सीक्वेंस को यूज़ करके आप भी एक अच्छी हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अप्लाइड है और आपको भी फ़ायदा हो सकता है इनसे। सो चलें हम कोई भी एक सीक्वेंस यूज़ करके हंटिंग कर लेते हैं। तो चलें हम कोई भी एक सीक्वेंस यूज़ करके हंटिंग कर लेते हैं। तो चलें हम तीनों ही टूल को साथ में यूज़ करेंगे, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो, और उनके काम को बताता हूँ कि वो किस तरह यूज़ होते हैं। सो हम यहाँ वापस आते हैं। हम वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमारा ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स सबसे पहले यूज़ किया था। और चलें ब्लैक बॉक्स में वापस आएंगे। अब जो ये वाला ब्लैक बॉक्स है ये है सर्च बाय प्रोडक्ट, ठीक है। आप सर्च बाय कीवर्ड पर आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं सर्च बाय प्रोडक्ट खाली बता देता हूँ आपको कि सर्च बाय प्रोडक्ट से किस तरह करते हैं। और ठीक है, अब चलें हम यहाँ आगे नीचे हमने सर्च किया हुआ ऑलरेडी, ये ऑल्ड सर्चेज जो हम आपके सामने पहले की थी। सो हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट देखेंगे वो उसको हम उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है सर्विंग बोर्ड, ये आपके सामने लिखा सर्विंग बोर्ड है। सो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं। ये देखिए इसका एसन यहाँ भी लिखा हुआ है। सो आप किस तरह इस प्रोडक्ट के पास जाएंगे, आपने यहाँ पर जो निशान इस पर क्लिक करेंगे तो ये अमेज़न में खुल जाएगी। देखिए अमेज़न में खुल के इसकी लिस्टिंग सामने आ गई आपकी। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ब्लैक बॉक्स से आइडिया निकाला प्रोडक्ट का, तो ब्लैक बॉक्स से हमने ये आइडिया दिया, हम वहाँ क्लिक करके हम अमेज़न पे आ गए। अब फर्दर हम कैसे मालूम करेंगे कि इसका कीवर्ड क्या है, क्योंकि हम सारे के सारा जो अमेज़न बिजनेस है वो कीवर्ड के अराउंड घूमता है। और अगर आपकी कीवर्ड एनालिसिस सही नहीं है, कीवर्ड की रिसर्च ठीक नहीं हुई तो आपका जो बिजनेस है वो काम नहीं करेगा। सो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, इस लिस्टिंग में देखना है कि कौन सी कीवर्ड यूज़ हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, इसका एसन कॉपी करेंगे, या तो आप यहाँ से करें या तो हम नीचे से करें, कॉपी करेंगे और हम आएंगे सेरिब्रो में। सेरिब्रो में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कीवर्ड को इसको पेस्ट करेंगे और गेट कीवर्ड्स कर देंगे। अब जैसे ही गेट कीवर्ड किया तो अब ये जो, क्योंकि हमें रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए जो कि हमें ये सेम प्रोडक्ट दिखाएं, ठीक है। सो हमें सेम प्रोडक्ट वाले कीवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ इसको ऐसे में कॉपी करेंगे। ज़ाहिर है उसने बंदे ने तो मेन कीवर्ड यूज़ किया होगा ना जिसके ऊपर इसकी प्रोडक्ट आ रही है। सो हम वहाँ से मेन कीवर्ड यहाँ से निकालें, सेरिब्रो पे सर्च करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ सर्च वॉल्यूम में क्लिक करते हैं ताकि हम सर्च वॉल्यूम सॉर्टिंग हो जाए, यानी हायर टू लो सर्च वॉल्यूम सॉर्टिंग हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको सामने कुछ कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो अब इनको आप एक करके हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि इनमें से मेन कीवर्ड कौन सा है। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि इसका मेन कीवर्ड वुड कटिंग बोर्ड हो सकता है। सो आप भी सब चेक करेंगे सबके सब। सो हम सबसे डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कीवर्ड ही आपके सामने सर्च बार में खुल जाएगा। यहाँ देखें आप, तो सेम कीवर्ड यहाँ सर्च बार में खुल गया आपके सामने। और देखिए कि वो जो था ना एक वुडन बोर्ड था। अब देखिए वुडन बोर्ड के हमें कीवर्ड से देखिए हम वुडन बोर्ड्स के बोर्ड्स लेकिन सारे आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। सो आप इसी तरह रिसर्च करते जाएंगे तो वो जो सेम प्रोडक्ट थी वो ही आपके सामने भी आ सकती है। सो देखा आपने कि मैंने किस तरह पहले ब्लैक बॉक्स की प्रोडक्ट आइडिया, प्रोडक्ट खोल के उसकी लिस्टिंग में गया, वहाँ एसन कॉपी किया, एसन सेरिब्रो में डाला, सेरिब्रो से मैं उसके मेन कीवर्ड पे आ गया जो कि है वुडन कीवर्ड, वुडन कटिंग। सो अब यहाँ पर आ जाने के बाद ये हमारा पहला सीक्वेंस है जिसमें हम ब्लैक बॉक्स और सेरिब्रो को यूज़ कर रहे हैं दोनों को। सो यहाँ पर जब कीवर्ड खुल जाता है, खुल जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो एक्सटेंशन यूज़ करें। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हीलियम की जो एक्सटेंशन है वो खुल जाएगी, ठीक है। सो हीलियम की एक्सटेंशन हमारे सामने जैसे खुल जाएगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक्सरे रन करके उसके ऊपर अपने जो एनेबलर क्राइटेरिया वो मैच करेंगे। अगर वो मैच पूरा कम्प्लीटली हो जाता है तो हमें एनेबलर के हिसाब से हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगी जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। सो आए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सरे पे और देखते हैं कि एक्सरे हमें क्या क्या डिटेल्स और पैरामीटर्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सरे पर। अब देखिए इस कीवर्ड की अब जो भी पहले पेज पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, यानी कि एक पेज पर तकरीबन 60 प्रोडक्ट्स आती हैं, जिसमें से 48 जो होती हैं ना वो ऑर्गेनिक रैंक होती हैं और बाकी जो 12 प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं पीपीसी के हवाले से, जो पीपीसी लोग लगाते हैं। पीपीसी भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर क्या चीज़ होती है। सो डेफिनेटली आप पहले प्रोडक्ट पेज पर जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी हम उनकी एनालिसिस कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे, हम एक्सरे, क्योंकि हमारा एक्सरे हमेशा हर मेथड यूज़ करने के बाद सबसे आखिर जो मेथड बच जाएगा वो हमारा एक्सरे होगा। एक्सरे रन करके हमें अपना क्राइटेरिया मैच करना होता है। सो थोड़ा ये टाइम ले रहा है, वो उस कीवर्ड के हिसाब से और जो भी फर्स्ट पेज प्रोडक्ट्स आए सारी की सारी वो सारी हमें एक पेज पर एक्सरे ला कर दिखा दी।
सो जैसे ही एक्सरे खुलता है सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम यहाँ फिल्टर्स में आते हैं और सबसे पहले स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड एड्स पे हम अपने क्राइटेरिया मैच नहीं करते। यहाँ क्लिक करके अप्लाई करेंगे एक्सरे के अंदर तो ये सारे के सारे हट जाएंगे और ये ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। सो अब क्या करेंगे कि हम हमारा जो एक इनेबलर का क्राइटेरिया है, ठीक है, सो वो हम ये हमारा फॉर एग्जाम्पल यूएसए के लिए, सो हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब ये क्राइटेरिया हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मुझे क्राइटेरिया याद है तो आप ये देख देख के आप मैच करते जाएंगे। मैं आपको अभी डायरेक्टली करके दिखाता हूँ क्योंकि जस्ट मुझे क्राइटेरिया याद है तो मैं डेफिनेटली स्पीड से जाऊँगा। सो आप ये क्राइटेरिया मैच कर करके एक एक चीज़ देखेंगे और आपको फिर आपको आइडेंटिफाई होगा कि कैसे करते हैं। सो डेफिनेटली हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, फिल्टर लगा के हटाएंगे और जैसे कि आप एनेबलर क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि देखें आप सबसे पहले देखें ब्रांड, क्योंकि हम एनेबलर का एक क्राइटेरिया वो कहता है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ब्रांड क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि देखें आप सबसे पहले देखें ब्रांड, क्योंकि हम एनेबलर का एक क्राइटेरिया वो कहता है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ब्रांड टॉप 10 के अंदर, यानी टॉप 10 कैसे मालूम हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें टॉप 10 लोगों को जो टॉप में 10 आ रहे हैं आप उनको सिलेक्ट कर लें। देखें ये लिखा रहा है सिलेक्टेड, सो सिलेक्टेड आपने 10 पर जो है ना लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से बड़ा कर लें 10 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने आप 10 लोगों पर देखना है ना सारा क्राइटेरिया। सो 10 लोगों पर ही 10 जो टॉप होते हैं उन पर हम क्राइटेरिया मैच कर होते हैं सिर्फ। सो देखिए हम कहते हैं कि कोई भी एक सिमिलर नाम ऐसा वो 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सो देखते हैं कितनी दफ़ा आ रहा है, ये हमारा क्राइटेरिया। सो 2 दफ़ा आ गया, यहाँ टिक तक देखेंगे। सो टिक तक देखा कि हमारे पास कोई भी ऐसा नाम नहीं जो 3 दफ़ा हो। ये एल्सम जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, हमारा एक क्राइटेरिया ये ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस। प्राइस का क्राइटेरिया मैंने बताया था जैसे 11.99 से 39.99 के बीच में होना चाहिए। सो टॉप 10 में जो प्राइस हमारे क्राइटेरिया के बीच में आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कहता है अमेजोन यानी कि एनेबलर कहता है यूएसए के अंदर कि 7,000 होना चाहिए रेवेन्यू मंथली या 7,000 ज़्यादा होना चाहिए। सो हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो 8 सेलर है उनका 7,000 ज़्यादा है, बाकी 2 का कम है। सो क्राइटेरिया था कि 5 का ज़्यादा होना चाहिए टॉप 10 में, यहाँ पर 7 का ज़्यादा, सो ये भी ओके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर आगे स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे रेटिंग्स। सो रेटिंग हमारी होती है कि वो एनेबलर कहते हैं कि 4.2 से ज़्यादा एवरेज होनी चाहिए टॉप 10 के अंदर। सो आपके टॉप 10 14 तक आ रहे हैं। सो ये देखिए कि आपके सारों का जो है ना 4.2 से ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिव्यूज़ हैं, ठीक है, रिव्यूज़ जो होने चाहिए वो हमारे 400 यानी कि टॉप 10 में कम से कम 3 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो। सो ये टॉप 10 आ रहे हैं आपके सामने रिव्यूज़ है। सो ये देखिए ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, मैच करके देखेंगे। सो मैं आपके एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ कि मुझे याद है क्राइटेरिया, जब भी मैं इतनी इस तरफ दिखाए बगैर जा रहा हूँ, पर आप मैच कर करके जाएंगे आप, ठीक है। सो आपने यहाँ करना है, उसके बाद आपने रिव्यूज़ देख लिए, रिव्यूज़ के बाद आपने कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी भी चलें, कैटेगरी में हमारी ओके है। ये देखें जैसे मैंने बताया था ना आपको कि प्रोडक्ट्स वो हम देखेंगे जो कि लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ या स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर होंगे। सो ये भी ओके हो गया। फुलफिलमेंट बाय एफबीए है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एफबीए यानी कि जो सेलर्स हैं वो 9 हैं। सो एक दफ़ा अमेजोन है, और यानी अमेजोन की भी डोमिनेंसी नहीं है, यानी अमेजोन 3 से ज़्यादा नहीं है टॉप 10 में। सो अमेजोन भी तो नहीं है, ये भी क्राइटेरिया पास हो गया, और एफबीए सेलर है, ये भी क्राइटेरिया ओके हो गया। डायमेंशंस वगैरह की भी ओके है, ठीक है। और जो वेट होते हैं, ठीक है। अब वेट यहाँ पर देखिए ज़्यादा थोड़ा सा, यहाँ पर जो वेट होता है वो पाउंड में हमें शो होता है, पर हमारा जो क्राइटेरिया वो कहता है कि 3.3 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा, पर ये कि चल नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा, पर ये कि चलें क्राइटेरिया में से जो है ना 5 सेलर का यानी 7 सेलर का जो है ना वो 3 पाउंड से ऊपर आता है 3.3 से। सो ये हमारा ये भी क्राइटेरिया फेल हो जाता है, ठीक है। और ये देखते हैं यहाँ पर देखिए ये सर्च वॉल्यूम आपका नज़र आ रहा है, ये होता है सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ नज़र आता है। अदरवाइज ऑल टाइम ग्राफ्स के जरिए आप देखते हैं कि ग्राफ यहाँ से खुलते हैं हीलियम 10 के। सो ग्राफ भी देखते हैं हम कि 1 ईयर में देखें टॉप ये, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया कहता है 10,000 से तकरीबन ऊपर होना चाहिए। सो देखें कि 1 ईयर में देखें 10,000 से ऊपर है, 20,000 से नीचे लिखा हुआ है। ऑल टाइम में अगर हम देखें, ऑल टाइम में भी देखें 10,000 से ऊपर ही है, ठीक है। सो ये भी हमारा क्राइटेरिया ओके हो जाता है। और उसके बाद हम कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं ना। सो कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स आपको इसमें नज़र नहीं आएंगी, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे ही नज़र आती हैं। सो या तो या तो हीलियम 10 में नज़र आएंगी, तो सेरिब्रम नज़र आएंगी, या आएंगी कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे ही नज़र आती हैं। सो या तो या तो हीलियम 10 में नज़र आएंगी, तो सेरिब्रम नज़र आएंगी, या तो आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आएंगी। सो एनेबलर का हमारा क्राइटेरिया कहता है कि हम 2,000 ज़्यादा जो है उसमें कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ 4,000 है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया
फेल हो जाता है। सो हमें क्या करना होता है, हमने जो एनेबलर ने क्राइटेरिया ये दिया है, ये हम क्राइटेरिया बार बार हर प्रोडक्ट से मैच करके देखते रहते हैं, ठीक है। सो हर प्रोडक्ट से हम ये वाले क्राइटेरिया मैच करके देखते हैं, और ये देखें सारे क्राइटेरिया आपके सामने लिखे हैं, इनको मैच करते हैं। अगर इनके हिसाब से हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, सो वो अमेजोन वो एनेबलर की बेस पे क्राइटेरिया की प्रोडक्ट होती है, जो कि बहुत वैल्यूएबल सेल भी हो सकती है और हम उसको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया आपको किस तरह आप सेरिब्रो को यूज़ करके आप हंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेट से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैग्नेट से किस तरह करेंगे। उसके बाद मैंने सारे लिख दिए क्राइटेरिया, यानी मेथड्स लिख दिए मैंने, आप इनको पढ़कर खुद भी मेथड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैग्नेट यूज़ करके थोड़ा देखते हैं, ठीक है, मैग्नेट से हम किस तरह काम कर लेते हैं। सो वापस आते हैं हम यहाँ पर ही ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर हमने मैग्नेट खोला हुआ है ऊपर। सो ये मैग्नेट खुला हुआ हमारा, क्योंकि हमने सिलिकॉन यहाँ पर सीड कीवर्ड डाल के सर्च किया था, तो सीड कीवर्ड के हिसाब से हमें यहाँ पर आइडियाज आना शुरू हो गया। सो यहाँ पर भी हम वॉल्यूम सर्च बाय सॉर्टिंग बाय वॉल्यूम करते हैं, हाई टू लो, क्योंकि हमें हायर वॉल्यूम वाले कीवर्ड ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिसपे क्या होता है कि हायर वॉल्यूम से क्या होगा कि वो वहाँ पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा होती है उन चीज़ों की। और साथ साथ देखिए आपको कंपटीशन जो है ना यहाँ पर नज़र आता है। सो हमारा जो कंपटीशन यहाँ भी आपको नज़र आता जाएगा। देखिए ये 1 लाख उसमें कंपटीशन लाइक प्रोडक्ट्स हैं, 1 लाख जगह पे यूज़ हो चुका है लिस्टिंग में, ये 3 जगह पे। सो हमारा 2000 से कम वाला क्राइटेरिया है, जैसे ये 2000 से कम वाला है, सॉरी 2000 ज़्यादा है, तो 2000 से कम यहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपको कीवर्ड। आप उनके जिसपे 2000 से कम कीवर्ड हो और सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर हो, उनको आप खोल के चेक किया करें, उनका इस कीवर्ड को खोलेंगे मैग्नेट के अंदर, इसको खोल के हम फर्दर वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे। हम यहाँ पर इसको एक्सटेंशन पे क्लिक करके यहाँ से एक्सरे को रन करेंगे और इसके ऊपर अपने क्राइटेरिया को मैच करेंगे। सो इस तरह हम मैग्नेट भी यूज़ करते हैं, इस तरह हम सेरिब्रो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया, और ब्लैक बॉक्स से किस तरह हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट आइडियाज़ आ रहे थे, यहाँ पर हम कीवर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं। इनको कीवर्ड को उठाकर आप अमेज़ॉन की सर्च बार में लिखें और उनको सर्च कर जैसे सर्च हो जाए उसके ऊपर क्या करें, आप एक्सरे रन करें, तो आपको फिर अपने काम चलाना। या तो यहीं से कीवर्ड उठा के आप मैग्नेट में पेस्ट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कीवर्ड उठा के मैग्नेट पेस्ट करेंगे तो मैग्नेट आपको और आइडियाज़ देगा। सो उन आइडियाज़ को फिर आप सर्च करें फर्दर, सो उनको और सर्च करेंगे तो आपको इस तरह और भी आइडियाज़ मिलेंगे। सो मैग्नेट आपको और भी सीट ऐड करने के बाद आपको इसके बेसिस पे भी आइडियाज़ देना शुरू कर देगा। सो इस तरह जो होता है कि आप सर्च करते जाएंगे और आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे, और उन आइडियाज़ की बेसिस पे आपको प्रोडक्ट से हंटिंग करनी है। सो यही था सारा आज का, टूल्स को यूज़ करके हम किस तरह हंटिंग करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। सो आज का टॉपिक सारा यही था, जो होता है कि आप सर्च करते जाएंगे और आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे, और उन आइडियाज़ की बेसिस पे आपको प्रोडक्ट से हंटिंग करनी है। सो यही था सारा आज का, टूल्स को यूज़ करके हम किस तरह हंटिंग करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। सो आज का टॉपिक सारा यही था, और हमने आज के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अमेज़ॉन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अमेज़ॉन में जो बिज़नेस के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर वो हम सही नहीं करते तो हमारे सारा बिजनेस शटर कर जाएगा। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको हम अगर उन क्राइटेरिया के बेसिस पे ढूंढें तो हमें प्रॉफिटेबल और अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट मिल जाती है। और उसके बाद जो बेसिकली जो टूल्स यूज़ करते हैं वो हीलियम 10 का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। और हीलियम 10 जो होता है, ब्लैक बॉक्स और मैग्नेट और सेरिब्रो जो होते हैं वो हम हंटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ साथ ये होता है कि हमारे पास मैग्नेट यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड जनरेट करने के लिए, और सेरिब्रो हम एसेंस को कॉपी करते हैं, एसेंस लिस्टिंग के उनमें से हम कीवर्ड्स निकालते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट हंटिंग, और ये था कंक्लूजन। उसके साथ ये है मेरे सोशल मीडिया। सो मच अगर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। दिस इज सैयद अली अब्बास फ्रॉम सक्कर वोक अंडर द मेंटोरशिप ऑफ सर तस्नीम उल हक शेख साहब। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।